जय हिंद। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जहाज पानी में आसानी से तैरते रहते हैं, जबकि एक छोटा सा ब्लेड तुरंत डूब जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अगर ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है तो इसके लिए हमें दो चीज समझनी बहुत ही जरूरी है। पहला, आर्किमिडीज का सिद्धांत, एंड दूसरा हमें समझना होगा कि घनत्व क्या है, यानी डेंसिटी। तो पहले हम आर्किमिडीज का सिद्धांत समझते हैं, फिर उसके बाद घनत्व समझेंगे। तो देखो, आर्किमिडीज एक महान वैज्ञानिक थे। उनका कहना था कि अगर कोई वस्तु जब पानी में जाती है तो वो अपने बराबर पानी वहां से हटा देती है, और जितना पानी उसने हटाया वहां से, उसके बराबर अंदर से उस वस्तु पर फोर्स लगता है। और अगर वो फोर्स वस्तु के वेट के बराबर है या वस्तु के वेट से ज्यादा है तो वस्तु जो है वो तैर जाएगी। अगर वो वस्तु के वेट से कम है वो फोर्स, तो वस्तु डूब जाएगी। ये था आर्किमिडीज का सिद्धांत। इस पे वो ये जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, ये इस पे वर्क करता है। और एक चीज समझना हमें और जरूरी है, घनत्व यानी डेंसिटी क्या होता है। तो देखो, घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी द्रव्यमान और आयतन जो है इसके अनुपात के बराबर घनत्व होता है। अब द्रव्यमान क्या है? किसी चीज का वजन जो होता है। आयतन, उसने कितना जगह घेर रखा है। अब घनत्व ज्यादा है या कम, ये हम कैसे पता करेंगे? ये हम उदाहरण लेके समझ लेते हैं। जैसे एक हाथ में हमने लिया 1 किलो का लोहा और एक हाथ में लिया हमने 1 किलो रुई। अब देखो, बेसिकली कौन सा दोनों का द्रव्यमान जो है बराबर है। 1 किलो लोहा है, 1 किलो रुई है। पर इसका आयतन, आयतन मतलब कितना जगह उसने घेर रखा है। जो लोहा है 1 किलो, उसने तो कम जगह घेर रखा है, लेकिन जो रुई है उसने ज्यादा जगह घेर रखा है। तो जो लोहा है उसने कम जगह घेर रखा है, 1 किलो बहुत ही छोटा सा है, इतना सा, तो उसका जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगा, वो ज्यादा होगा। और जो 1 किलो रुई है, इसने ज्यादा जगह लिया है, इसका आयतन ज्यादा है, तो इसका जो घनत्व है वो कम होगा। ये चीज होता है घनत्व। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक था कि बड़े बड़े जहाज आसानी से तैर लेते हैं जबकि एक छोटा सा ब्लेड डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो अब घनत्व हम समझ गए कि रुई का घनत्व कम था और लोहे का घनत्व ज्यादा था। अब हम एक चीज जो अब जो ब्लेड डूबेगा या जहाज तैरेगा सब पानी में होगा, तो हम पानी का घनत्व भी समझ लेते हैं। तो जो पानी होता है उसका घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी अगर ग्राम में हम देखें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो लोहा या स्टील हमने देखा, इसका घनत्व होता है, एक नॉर्मल स्टील या लोहे का घनत्व होता है 7500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर ग्राम में लेते हैं तो 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर बेसिकली हम लोहा डालते हैं पानी में तो पानी का जो घनत्व है वो कम है और लोहे का घनत्व उससे 7 गुना ज्यादा है, तो इसलिए लोहा डूब जाता है। या स्टील, तो जो ब्लेड बना होता है या कील हो गया, तो वो इसलिए पानी में डालते हैं तो डूब जाता है। लेकिन जहाज कैसे तैर जाता है? जहाज भी तो लोहे या स्टील का ही बना होता है ना। तो ये जो ब्लेड या कील डूबा, इसमें तो एक ही कॉन्सेप्ट था, ये घनत्व का कॉन्सेप्ट है। चूंकि वो 7 गुना ज्यादा रहता है उसका घनत्व पानी से, तो पानी में डूब गया। लेकिन अब ये जहाज कैसे तैर गया? वो भी तो उसी लोहे और कील जिससे बने हैं, स्टील या लोहे से, उसी से तो बना है। तो ये इसलिए तैर जाता है क्योंकि जो जहाज बना होता है ना, उसमें घनत्व और आर्किमिडीज के सिद्धांत दोनों को लगाया जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई वस्तु पानी में गई तो वो अपने बराबर पानी वहां से हटा देती है, और जब वो उतना पानी हटाए फिर उसके बराबर फोर्स लगता है। अगर वो फोर्स उस हटाए गए जो वस्तु है उससे ज्यादा हुआ तो वस्तु तैर जाएगी, और या बराबर हुआ तब भी तैर जाएगी, कम हुआ तो डूब जाएगी। तो अब जो है वो जो जहाज बना हुआ होता है, भले वो स्टील या लोहे का बना हुआ होता है, लेकिन वो उसका आयतन बहुत ही ज्यादा कर देते हैं। और वो ऐसा तो होता नहीं कि जहाज एकदम ठोस रहता है, उसको ऐसा बनाया जाता है कि अंदर से वो खोखला रहता है। तो पहली चीज, वो स्टील का बना होता है लेकिन उसका आयतन बहुत ज्यादा करते हैं, जिसके कारण उसका घनत्व कम हो जाता है, 7.5 से कम हो जाता है। अब चूंकि उसको अगर तैराना है उसमें, तो उसका घनत्व 1 से कम करना पड़ेगा, जो कि पानी का घनत्व है। तो इस प्रकार थोड़ा सा कम किया उन्होंने उसका घनत्व, उसका आयतन बढ़ा के। और फिर उसके बाद जब ऊपर से हवा आती है, तो जब हवा अंदर उसमें जहाज में जाती है, तो जिसके कारण उसका घनत्व और भी कम हो जाता है। और पहला फैक्टर तो ये हो गया। तो इस प्रकार करके वो उसका जो
जहाज का घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम कर देते हैं। देन दूसरा चीज कि आर्किमिडीज का सिद्धांत कैसे लगाते हैं इसमें, तो जहाज को इस प्रकार बनाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी नीचे से हटाता है, चूंकि बड़ा रहता है और भारी भी रहता है, लेकिन आयतन ज्यादा रहता है, तो इस प्रकार घनत्व तो मैनेज कर लेते हैं। तो जब आर्किमिडीज का सिद्धांत लगाते हैं तो उसका जो क्या कहते हैं, आयतन इस प्रकार बनाए रहते हैं, एरिया ज्यादा रहता है कि वो ज्यादा पानी हटाता है, और जब ज्यादा पानी हटाता है तो नीचे से जितना पानी हटा उसके बराबर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स जहाज के जो भार रहता है उससे काफी ज्यादा होता है, और इस प्रकार ये जहाज तैर जाता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट लगा के, और जो ब्लेड और कील डूबा वो सिर्फ घनत्व के कारण डूब जाता है। तो यही कारण था कि बड़े बड़े जहाज पानी में आसानी से तैरते रहते हैं, जबकि एक छोटा सा ब्लेड या कील डूब जाता है। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।